तो अब हम SIADH के ऊपर एक डेफिनेशन का एक ट्यूटोरियल बनाने वाले हैं। देखते हैं। सबसे पहले मैं Audacity को भी यूज़ कर रहा हूँ। मतलब Audacity से हम ऑडियो एडिट करते हैं। अब कैसे एडिट करते हैं मैं इसका भी एक ट्यूटोरियल बना दूंगा। तो जैसे मैंने इसको शुरू किया होगा, आवाज़ में जो डिफरेंस दिख रहा है वही है Audacity का कमाल। तो अब देखते हैं कैमटेशिया में काम कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट साइज सेलेक्ट कर लेनी है। यही साइज हम बेसिकली यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हमको गूगल में जाकर के मुझे SIADH दिखाना है। SIADH में बेसिकली क्या होता है कि सिंड्रोम इन अप्रोप्रिएट ADH, मतलब कि ADH का लेवल ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे बस दिखाना है कि हाइपोथैलेमस से एक्चुअली में सीक्रेट होता है। PNG सर्च कर देता है। PNG का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। इमेज पे जाता हूँ, मुझे पिट्यूटरी PNG के नाम से इसको भी सर्च कर देता हूँ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। तो सबसे पहला जो मुझे रिजल्ट दिख रहा है यही सबसे बेस्ट लग रहा है। एंड अब इसको मैं सेव इमेज कर देता हूँ। तो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ डेस्कटॉप पे, एंड जिसका नाम मैं रख देता हूँ SIADH एसेट। ठीक है, अब मैं इसको वहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ SIADH एसेट में। ये डाउनलोड हो गया, मतलब होने वाला है, हो गया ख़त्म। अब बात करता हूँ पिट्यूटरी PNG की। ये वाली ग्लैंड आई थिंक सही है, या फिर मैं एक और सर्च कर लेता हूँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स नहीं दिखाना है, बस मुझे डेफिनेशन को ठीक ठाक तरीके से दिखाना है। तो मेरे को बस थोड़ा बहुत PNG यूज़ करनी है, एंड मुझे एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना है। बाकी मैं 3D एनिमेशन तो जब उसका प्रॉपर, जब मैं उसका इंटरसेक्ट करूँगा तब मैं दिखा दूँगा। तो ये वाला ही सही है। तो मुझे PNG को डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसकी वेबसाइट पे यहाँ पे जाना पड़ता है। ये तो मुझे PNG को डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसकी वेबसाइट पे यहाँ पे जाना पड़ता है। एंड इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे मुझे डाउनलोड पे क्लिक करना पड़ेगा। पेज डाउनलोड फाइल में रिजोल्यूशन यहाँ पे तय कर लेता हूँ। एंड अब ये मेरे सामने आ चुकी है। मैं इमेज को सेव कर रहा हूँ। देखो PNG के नाम से सेव हो रही है। डाउनलोडेड में नहीं जा करके मैं डेस्कटॉप पे जा करके, और मैंने जो फोल्डर बनाया था SIADH एसेट के नाम से, यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड बहुत ईजीली हो जाएगी, क्योंकि PNG फाइल का एक्चुअल में साइज़ बहुत कम होता है। एंड वो डाउनलोड हो चुकी है। अब बात करते हैं हम किस तरीके से हमको एडिटिंग करनी है कैमटेशिया के अंदर। तो अगर मैं वाइट बैकग्राउंड लेना चाहता हूँ तो ठीक है, लेकिन मेरा मन है कि इस बार मैं जो बनाऊँ वो मैं वाइट बैकग्राउंड में बनाऊँ। बाकी ब्लैक बैकग्राउंड में वो आ गया था। एंड ब्लैक बैकग्राउंड जो होता है डिफ़ॉल्ट होता है, हमको कुछ करना नहीं पड़ता है। वाइट बैकग्राउंड हमको लेना है, तो ये एनोशन में जाकर के हमको ये लेकर के इसमें भी डिलीट कर देना है। ये हमारी टाइम लाइन है। इसमें एक्चुअली जितनी है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड, कितने सेकंड का हमको बनाना है। तो अब मैंने चूज़ कर लिया है कि ठीक है 1 मिनट, मैं एक्चुअली मैं तो 5-10 सेकंड का बनाऊंगा, 2 सेकंड का बनाऊंगा, उसको रिपीट टेलीकास्ट पे चला दूंगा। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे किस टाइप से इसको दिखाना है। अब मुझे मीडिया में जाकर के उन फाइल्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा यहाँ पे, और मैंने SIADH के नाम से फोल्डर बनाया था। यहाँ पे इन दोनों को मैं एक साथ सेलेक्ट कर दूँगा, दोनों के दोनों यहाँ पे एक साथ इम्पोर्ट हो जाएंगे। तो मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पे, मुझे बस दिखाना है कि ये जो हाइपोथैलेमस होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। और मुझे यहाँ पे दिखाना है कि ड्यू टू एनी कोज दिखना है यहाँ पे मुझे। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ड्यू टू एनी कोज। ठीक है, मैंने कैप्स लॉक दबाया हुआ था। तो ड्यू टू एनी कोज। अब मुझे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कलर चेंज कर देना। रेड कलर आई थिंक सही लग रहा है, लेकिन अगर मुझे शेडो नहीं, रखनी है यहाँ पे, तो शेडो पे जाकर डिस क्लिक कर देना है। एंड अगर मुझे इसके फॉन्ट साइज़ अच्छी नहीं लगे, मुझे फॉन्ट साइज़ में जाना है। एंड यहाँ पर कोई भी मुझे फॉन्ट साइज़ कोई ना कोई अच्छी लग जाएगी तो मुझे सेलेक्ट कर लेनी। जैसे कि मुझे ये वाली अच्छी लगी, तो मैं ये वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ। ड्यू टू एनी कोज अच्छा दिख रहा है ये। एंड ये हाइपोथैलेमस है यहाँ पे। तो एक्चुअली में बहुत छोटा लिखा हुआ है ये। तो मुझे अगर इसको क्रॉप करना है तो मैं यहाँ से इसको क्रॉप कर दूँगा, और मैं अपने मर्ज़ी से इसको बड़ा बना दूँगा। तो क्रॉप करने का बटन यहाँ पे मीडिया में ऊपर दे रखते हैं। एंड इस क्लिक पे यहाँ पे क्रॉप नहीं होगा, तो अब इसको यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। हाइपोथैलेमस से हमको दिखाना है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में जा रहा है, तो हमको इसको ब्लैक कलर से ही दिखा देते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और ड्यू टू एनी कोज क्या हो रहा है ये हमको दिखाने के लिए यहाँ से मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। एंड
मैं इसको बहुत छोटा कर लेता हूँ ताकि ये मैं अच्छा दिखता है, बहुत ज़्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। यूटेनी कोर्स क्या हो रहा है, अब हमको इसको दिखा देंगे। ठीक है, एंड अब मुझे इसको दिखाना है हाइपोथैलेमस से यहाँ पे। तो पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। ये अब इसकी शेडो यहाँ पे दिख रही है, तो मुझे इसके शेड यहाँ सेटिंग में जाकर के प्रॉपर्टीज़ में जाकर के मुझे शेडो हटा देनी है। अब इसका बैकग्राउंड कलर मुझे जाकर के हटा देना है, जो कि मुझे वाइट रख देना है, तो ये एकदम वाइट दिख जाएगा। और अब वो हट चुका है, ऐसा लगेगा आपको कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसको मुझे बढ़ा लेना है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब टाइमलाइन की बात यह है, टाइमलाइन को हम इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। एंड टाइमलाइन की बात यह है कि जो भी ज़्यादा ऊपर रहेगा वो आगे दिखेगा, जो भी पीछे रहेगा वो नीचे दिखेगा। तो सीधी सी बात है, मुझे इसको नीचे लेके जाना होगा। एंड इन तीनों को साथ में सेलेक्ट करके मैं एक साथ नीचे भी लेके जा सकता हूँ। तो बस बढ़िया है। एंड मैं इसको जूम कर सकता हूँ कंट्रोल प्लस माउस का स्क्रॉल व्हील करके, या फिर ये मैं यहाँ से भी इसको जूम कर सकता हूँ। तो ये 5 सेकंड की क्लिप है, 5 सेकंड के लिए ये जूम हो चुका है। अब मैं टाइमलाइन को थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, तो टाइमलाइन बड़ी हो गई। एंड अब मैं यहाँ पे काम करता हूँ अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, किस तरीके से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं जा करके इसका बेसिक शेप टेक करके, एंड यहाँ अलग अलग टाइप के एनोशन हैं, मैं एक एरो सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इस पर मैं लिख दूँगा हाइपोथैलेमस। इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ, ब्लैक अच्छा लगता है वाइट के ऊपर। एंड अगर मुझे इसकी थिकनेस बढ़ानी है तो मैं इसको यहाँ से सिंपली इसकी थिकनेस यहाँ से इससे बढ़ा दूँगा। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँगा हाइपोथैलेमस। और इसी को मैं एक्चुअली मैं इसी को, जो मेरा ब्लैक कलर का था वो टाइमलाइन में यहाँ पे आ गया, मैं इसको आगे खिसका दूँगा। एंड इसी को मैं जो है कॉपी कर दूँगा और पेस्ट कर दूँगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का यूज़ करके। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको दिखा दूँगा, ये जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो मैं यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं अलग कलर दे दूँगा ताकि मुझे अलग कलर से वहाँ से शो करना पड़ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट किया मैंने, और इसको तो मैंने ब्लैक कलर ही दूंगा। एंड अब जा कर के मैं मेरी एनोशन में जा कर के मैं यहाँ पे इसको हाइपोथैलेमस लिख देता हूँ, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये वाइट के ऊपर वाइट सही नहीं लग रहा है। एंड मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ माउस से, यहाँ पे जा कर के मैं ग्रीन चूज़ कर लेता हूँ, ग्रीन कलर भी अच्छा होता है, देख लेता हूँ अच्छा लग रहा है इसे देखने में। इसको हम बड़ा कर सकता हूँ और मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ भी फ़ॉन्ट्स भी बदल सकता हूँ। मुझे ये लूटो ब्लैक कर देता हूँ, लूटो ब्लैक अच्छा फ़ॉन्ट है। ठीक है, बढ़िया है। अब मैं इसका ये बदल देता हूँ, मैं इसके येलो कलर से लिख देता हूँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये ग्लैंड है सबको पता है, इसलिए मैं वो नहीं लिखूँगा। तो इसको मैं येलो कलर दे देता हूँ, लेकिन येलो कलर के पीछे शेडो अच्छी नहीं लग रही है, मैं प्रॉपर्टीज़ में जा करके शेडो को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, शेडो ऑफ हो चुकी है। बस, तो अब हम देखते हैं मुझे किस टाइप से एनिमेट करना है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक जार लेके जाऊँगा। ठीक है, वो इतना रहेगा यहाँ पे। एंड मैं जो अब ADH का मुझे कलर सोचना होगा कि मैं ADH को कौन सा कलर देना चाहता हूँ। ADH को मैं कलर देने से पहले ADH जो होगा वो इस टाइप का, मैं यहाँ से कुछ गोलों के फॉर्म में इनको निकालूंगा। एंड इसको मैं थोड़ा यूनिक कलर दूंगा, जैसे फॉर्म में इनको निकालूंगा। एंड इसको मैं थोड़ा यूनिक कलर दूंगा, जैसे कि पर्पल कलर देना चाहूँगा मैं इसको, शायद पर्पल कलर आई थिंक सही रहेगा इसके लिए। अब ये देखो, ये टाइमलाइन में क्या हुआ, जितनी भी चीज़ें मैं जहाँ से एनिमेट कर रहा हूँ तो वहाँ पे आती है, तो मुझे इसको आगे से करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत देर से दिखना शुरू होंगी। ठीक है, ये मार्कर भी अपने आप लग जाता है यहाँ पे, इसको मार्कर को पकड़ के मैं मार्कर डिलीट नहीं हो रहा है। खैर मुझे देखना पड़ेगा मार्कर, यहाँ से मार्कर का ऑप्शन कैसे हटाते हैं। मार्कर बस ये है कि हमको एनिमेट करने में इजीली हो जाता है, बट ये कई जगह पे प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, जैसे कि मूव करने में और भी कई सारी चीज़ों में। तो बस मैंने मूव कर दिया इसको, ये आगे से 1 सेकंड से हमको दिखने लग जाएगा पीछे तक।
अब मुझे जो शेप है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो है ना वो यहाँ तक जाए और यहाँ से एक और मतलब का मैं ये देना चाहता हूँ वो पर्पल पर्पल हो जाए। तो बस देखते हैं। तो बस इसको देखते हैं हम। और यहाँ पे मैंने ये एक और बार सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, एंड यहाँ पे इस बार के ऊपर मैं लिख दूंगा नॉर्मल। तो इस बार का मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ, इस बार का मैं कलर रख देता हूँ, ये एक अजीब सा कलर है, इसी को मैं चूज़ कर लेता हूँ। इसकी मैं थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि ये इजीली मुझे विजुलाइज हो जाए। एंड थिकनेस इसकी बढ़ गई। अब एक्चुअल में जो थिकनेस पहले बढ़ाई वो इसकी बढ़ाई, ठीक है। अब ये जो इसकी थिकनेस कुछ ज़्यादा बढ़ गई है, मैं इतनी थिकनेस, आई थिंक जो इतनी थिकनेस है वो काफ़ी है। और मैं इसके लिख देता हूँ ऊपर नॉर्मल। और एक और मैं इसको एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी का कमाल। अब ये कंट्रोल वी का कमाल। अब ये जो है इसका मैं कलर देता हूँ रेड। डेंजर का भी कलर रेड होता है। एंड मैं इसको ब्राइट रेड कर देता हूँ यहाँ से। अब ये ब्राइट रेड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको एब नॉर्मल, ठीक है। अब वहाँ नीचे मुझे नॉर्मल लिखना है और यहाँ पे मुझे एब नॉर्मल लिखना है। एनोटेशन में जाना होगा, क्लिक करना होगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल, इसका मैं कलर वही चूज़ कर लेता हूँ जो इसका चूज़ किया था। पहले इसको मेरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं इसका कलर चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। नॉर्मल, ठीक है। अब इसका रेड है तो यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ इसका एब नॉर्मल। अब इसको मैं रेड कलर से रंग देता हूँ एंड ओके। अब इसका मैं रेड साइज, ओके। अब इसका मैं रेड साइज का मैं इसका ब्राइटनेस भी बढ़ा दी मैंने, ऑल राइट। तो अब प्रॉपर दिख रहा है ये। मैं थोड़ा सा इसका बढ़ा देता हूँ ताकि ये अच्छे से विजुअलाइज हो सके, ठीक है। मैं इस तरीके का कुछ बनाने वाला हूँ। अब क्या होने वाला है देखो, अब पर्पल कलर का मुझे एक और बनाना था, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके मैं एक और को यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ। तो दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाना चाहिए। अब बस एनिमेशन बाकी रहा है। जो मैंने मेन आइडिया था वो यही था, यहाँ मैंने इसको बना दिया है। जो मेन चीज़ थी वो यही थी। मैं इसको जूम, ये हाथ वाला सेलेक्ट करके अब मैं इसकी साइज़ को रीशेप करने के लिए यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकता हूँ। एंड इसको मैंने ऐसे कर दिया ताकि मैं अच्छी तरीके से, हाथ वाले से एडिट नहीं होता और इससे एडिट होता है, इससे क्रॉप होता है। तो मैं अधिकतर एडिट वाले ऑप्शन में ही रहता हूँ। एंड ठीक है, अब मुझे बस एनिमेट करना है। मैं चाहता क्या हूँ कि ये जो एरो है वो पहले थोड़ा सा आगे पीछे हो ताकि ध्यान जाए कि ड्यू टू एनी कोज लिखा है यहाँ पे। और ये जो गोले हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएँ और ये बढ़ता बढ़ता एबनॉर्मल पे चले जाए और ये पहले कम होना चाहिए। तो ये ठीक है, मैं इसको यहाँ तक जाना चाहिए ये, तो ठीक है। अब देखते हैं। और जो एनिमेशन है मैं 2 सेकेंड या 3 सेकेंड का एनिमेशन बना देता हूँ। 3 सेकेंड तक का ही मैं एनिमेशन बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ, हाइपोथैलेमस तो वैसे ही रहना चाहिए। जो एनिमेट होना चाहिए वो कौन कौन सी शेप्स हैं। सबसे पहले मैं इस शेप को एनिमेट कर देता हूँ। तो इस शेप को एनिमेट करने के लिए पहले यहाँ पर गया, मैं एनिमेशन पे सर्च किया और एनिमेशन पे क्लिक किया। कस्टम पे क्लिक करना है मुझे, कस्टम वाला इसको पकड़ के यहाँ पे लेके जाना है। अगर मैं ये नहीं चाहता तो मुझे शिफ्ट ए दबा देना है, यहाँ पे पकड़ के यहाँ पे लेके जाना है। अगर मैं ये नहीं चाहता तो मुझे शिफ्ट ए दबा देना है यहाँ पे। तो कस्टम एनिमेशन यहाँ सेलेक्ट हो गया। मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ और ये 0.5 सेकेंड में एक्चुअली में रखना चाहता हूँ इसको। तो मैं और थोड़ा जूम करूँगा एंड ये 0.5 सेलेक्ट हो गया। मतलब कि सेकेंड के आधे हिस्से में मैं एनिमेट कर रहा हूँ। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ऐसे हो जाए ड्यू टू एनी कोज। ठीक है,
तो अब ये यहाँ से मैं सेलेक्ट कर दिया कि इस पोजीशन पे कहाँ रहना चाहिए, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दिया कि इस पोजीशन पे कहाँ आ जाना चाहिए। तो इस पोजीशन पे मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा और आगे पहुँच जाए, और इसकी ये जो एरो है वो इस टाइप का हो बस। तो अब ये बन चुका है, पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो इस टाइप का एनिमेशन होता रहेगा ये, मतलब यहाँ तक ही होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कैंसिल कर रहा हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल सी दबा के कंट्रोल वी दबा रहा हूँ, एंड देन वापस से मैं कंट्रोल वी दबा रहा हूँ, देन वापस से कंट्रोल वी दबा रहा हूँ, वापस से कंट्रोल वी। तो अब इस तरीके का ये बन चुका है यहाँ पे। अब मैं आपको दिखा के चला के बताता हूँ कैसे होगा ये इस तरीके से होगा, ठीक है। अगर मुझे इसका एनिमेशन होने का तरीका अगर मुझे बदलना है तो मैं क्या करूँगा, इनेबलिंग में जा कर के मैं लीनियर, अगर मुझे इसका एनिमेशन होने का तरीका अगर मुझे बदलना है तो मैं क्या करूँगा, इनेबलिंग में जा कर के मैं लीनियर कर दूँगा इसको, बाकी सबको डिलीट कर दूँगा, क्योंकि मैंने एक ही जगह बदला है, नहीं तो मुझे सब चीज़ जगह बदलना पड़ेगा। अब देखना, अब ये एक अलग तरीके से जाएगा। तो मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी दबा देता हूँ यहाँ पे। लीनियर एक अलग चीज़ होती है और एक्सपोनेंशियल एक अलग चीज़ होती है। एक्सपोनेंशियल में वो दोनों तरफ से बढ़ता है, लीनियर में सिर्फ वो एक तरीके से बढ़ेगा। देखते हैं वो किस तरीके से क्या होता है। देखते हैं, ये देखो, ये लीनियर वाला अलग है थोड़ा, बाउंसिंग इफेक्ट भी अलग आता है। तो मैं को लीनियर ज़्यादा पसंद आता है, मैंने लीनियर ही किया है यहाँ पे। आप यहाँ पे इनेबलिंग इरेजिंग में कोई सा भी जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं, बाउंसिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाउंसिंग में देखना क्या होता है, बाउंसिंग में ये थोड़ा सा वो ज़्यादा ही ऊपर जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये रहे लीनियर। ओके, तो मैंने इसको तो कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि ये जो हैं वो यहाँ पे कैसे आएंगे। शेप्स, दूसरा शेप, तो एक्चुअली में वो दोनों शेप बहुत अलग अलग जगह पे हैं। तो मैं उन दोनों को पहले तो एक पास लेके आता हूँ, इसको मैं सबसे ऊपर लेके चले गया, या ठीक है। तो ये दोनों, अब यहाँ पे मुझे एनिमेट करना है, शिफ्ट ए भी दबा सकता हूँ। ये शिफ्ट ए दबा दिया मैंने। तो ये जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तब ये मूव होता हुआ यहाँ पे आ जाए। मैं इसको मूव कैसे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ। यहाँ पे मूव करने के लिए मैंने बटन दबाए हुए हैं, एरो वाले जो बटन होते हैं जिनसे हम गेम खेलते हैं, वो वाले बटन से हम इसकी पोजीशन तय कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बाउंस वाला इफेक्ट आना चाहिए, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इसको फिर से जा करके इसकी ओरिजिनल पोजीशन जो है जहाँ पे हमको पहले रखना था वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब देख सकते हैं अब क्या हो रहा है। ठीक है, वहाँ पर सीधा जा रहा है, सब बाउंस हो रहा है, बाउंस भी हो रहा है, देखो तो बाउंस भी हुआ। तो बाउंस वाला इफेक्ट इस तरीके से काम करता है। अब मुझे इनेबलिंग इरेजिंग में स्प्रिंग की तरह जाएगा अब ये, ठीक है। स्प्रिंग आगे आगे पहुंच गया वो। मैं लीनियर ही रखना चाहता हूँ इसको, ये भी लीनियर तरीके से जाएगा, चुपचाप सीधा सीधा चले जाएगा बस। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एनिमेशन करने के लिए, बार बार एनिमेशन हो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बस मुझे यहाँ पे जाना है, एस दबाना है। एस से क्या होगा, वो पूरा कट जाएगा। एंड कंट्रोल क्या होगा, वो पूरा कट जाएगा। एंड कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अब ये इसके नीचे आ गया। तो ये यहाँ पे चला जाएगा नीचे वाला, क्योंकि वो खाली फोल्डर रखा है। मैं इसको लॉक कर दूंगा ताकि यहाँ पे ना जाए। अब ठीक है, अब इसको कंट्रोल वी एक और यहाँ पे लेके आऊँगा, मैं कर्सर को एक और वी दबा दूंगा, यहाँ पे लेके आऊँगा एक और वी दबा दूंगा। वैसे तो मुझे 2 सेकंड तक ही रखना है, मैंने 3 सेकंड, लगभग 3 सेकंड तक कर दिया इसको, कोई बात नहीं। अब मैं बात करता हूँ इस शेप की। तो इस शेप के साथ मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं कस्टम यहाँ पर इसको लेकर के यहाँ पे आता हूँ, एंड यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसको एरो वाले बटन से क्लिक कर देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कहाँ पे होना चाहिए ये एनिमेशन के बाद। तो मैं यहाँ पे ले आया उसको, ठीक है। अब ये किस तरीके से जाए, इनेबलिंग मैंने वहाँ लीनियर किया था, तो मैं यहाँ पे भी लीनियर करूँगा। अब मैं एस दबा करके बाकी सबको हटा दूँगा, एंड इसको कॉपी करके वापस से पेस्ट कर दूँगा इसकी जगह पे ही। अब इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट।
एंड अब ये बन चुका है, देखिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया ये, बस बहुत बढ़िया, कुछ नहीं, एकदम सेट है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है वो बढ़ जाए, यही तो चाहता था मैं बस। अभी तीसरा एनिमेशन है वापस से यहाँ पे ला करके, अब ये पूरे 2 सेकंड तक, मैं 2 सेकंड तक की क्लिप रखूँगा, या फिर यहाँ तक की क्लिप रखूँगा मैं। ये देखो यहाँ पे ये मार्कर कहाँ काम आता है, तो यहाँ पे काम आता है मार्कर, और वो मार्कर यहाँ तक है, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ तक की मैं क्लिप रखने वाला हूँ। तो यहाँ तक वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, और यहाँ पे जो होना चाहिए उसकी साइज़ वो कम होनी चाहिए, मतलब इतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो बस अब मुझे कुछ नहीं करना, अब देखो, अगर मैं चाहूँ कि मैं 3 सेकंड में करना चाहता हूँ या 4 सेकंड में करना चाहता हूँ, तो मुझे 4 सेकंड में लेके जाना पड़ेगा। तो मैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 4 सेकंड तक रहे सारा कार्यक्रम, तो मैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 4 सेकंड तक रहे सारा कार्यक्रम। तो खास बात ये, मुझे इनको भी कॉपी करना पड़ेगा, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी दबा करके इनको मुझे 4 सेकंड तक लेके आना पड़ेगा। एंड टाड़ा, हो गया, 4 सेकंड तक आ गया। तो मैं यहाँ पे एक मार्कर लगा देता हूँ कि यहाँ तक किया है, तो मुझे बस इसको भी यहाँ तक खींचना पड़ेगा। अब हर एक चीज़ को मेरे को, जो भी चीज़ मैंने एनिमेट की थी, इसको भी मेरे को आगे लेके आना पड़ेगा। एंड ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको 4 सेकंड पे लेके आ गया। तो 4 सेकंड में पूरी क्लिप हमारी ख़त्म हो जाएगी। अब देखते हैं इसको चला करके, ये इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है। बस इस तरीके से हम सिंपली एनिमेट कर सकते हैं। एंड अगर मुझे बाकी कि मुझे इतनी ही चाहिए, वो अलग अलग कर देगा इसको, मतलब, अरे यार ये प्लस बार बार गलती से दबा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे एस, हर चीज़ को अपन स्प्लिट कर देते हैं। ये जहाँ पे पॉइंटर है ना, वहीं से स्प्लिट होगा, तो इस पॉइंटर को आप वहाँ पे लेके जाओ एंड देन एस दबाते रहो, ख़त्म। नॉर्मल सा एनिमेशन यहाँ पे बन जाएगा। ये अपन से पूछेगा किस रेजोल्यूशन में अपन को इसको एक्सपोर्ट करना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। 1080p आई थिंक सही रहता है। तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ, ये हमारी जो टाइमलाइन है वो बन चुकी है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, ताकि मुझे ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं यहाँ पे वो मैं डिलीट कर सकूँ। बस मुझे बस क्या रखना था, 4 सेकंड का क्लिप बनाना था, 4 सेकंड का क्लिप बन गया। बस मुझे बस क्या रखना था, 4 सेकंड का क्लिप बनाना था, 4 सेकंड का क्लिप बन गया, ख़त्म। अब मैं चाहता हूँ कि ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड में रहती है, ये देखो ब्लैक ब्लैक बैकग्राउंड में, ब्लैक बैकग्राउंड में इसको बैठाना पड़ेगा, हाँ। तो कुल मिला के आप चाहो तो ब्लैक में भी रख सकते हो, वाइट में भी रख सकते हो। तो मैं दोनों चीज़ों में एक्सपोर्ट कर देता हूँ इसको, दोनों में बता सकता हूँ कि मैं दोनों में एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं कैसा लगा। तो हाँ, अपन ने ADH नहीं लिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे ADH में लिख देता हूँ, ADH में पर्पल कलर से यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ADH इसके थ्रू भी यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। अब एडिट का बटन चूज़ करके यहाँ पे A, D और H ऐसे दबा सकता हूँ। एंड अगेन यहाँ पे A, D और H ऐसे दबा सकता हूँ। एंड अगेन हाथ वाला प्रेस करके, ठीक है। ठीक है, तो बस अब एडिट को एडिट यहाँ पे करके थोड़ा सा मैं इसको सेलेक्ट करके इसको यहाँ पे ला करके इसका जो पॉइंट है मैं पूरा ऊपर भी कर सकता हूँ। तो बस ये ADH है एंड ख़त्म। इसको मुझे 4 सेकंड पे ही क्रॉप करना पड़ेगा। यहाँ एस दबाया, डिलीट किया, अब इसको एक्सपोर्ट कर दो। नेक्स्ट में ये हो गया।
एंड तो यहाँ पे इसका नाम रखना पड़ेगा, तो सीक्रेट ADH फर्स्ट नाम रख देता हूँ। और किस फोल्डर में रखना है, तो मुझे ऐसे ADH का जो एसेट था इसमें ही मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ऑर्गेनाइज इन फोल्डर प्ले आफ्टर। ठीक है, तो अब ये अपना रेंडर हो गया प्रोजेक्ट, मतलब कि ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। एंड अच्छे तरीके से एक्सपोर्ट हो गई, इतना टाइम लगा अपन को ये करने में। और अगर मैं चाहता हूँ कि इसको ब्लैक बैकग्राउंड में भी अगर मैं एक बार इसको एक्सपोर्ट कर दूँ, तो मेरे को बस कुछ नहीं करना है, ये वाइट वाला हटा देना है, ये वाइट वाला हटा देना है। अब देखो सब कुछ ब्लैक बैकग्राउंड में है। बट जो इसका बैकग्राउंड है ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं इसको भी पर्पल रख देता हूँ। खत्म। यहाँ पे जाना है मुझे, इसको मैं पर्पल कर देता हूँ, और यहाँ पे जाके भी मैं इसको पर्पल कर देता हूँ। ख़त्म। तो अब इस तरीके से ये अच्छा, यहाँ पे जाकर भी मैं पर्पल कर देता हूँ। तो अब इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। इसको मैं यहाँ पे एक बार और एक्सपोर्ट कर देता हूँ ब्लैक बैकग्राउंड में। ठीक है, ब्लैक SIDH एसेट वहीं पे जाकर के एक्सपोर्ट हो जाएगा जहाँ पहले हुआ था। तो इस तरीके के बेसिक एडिटिंग, बेसिक एनिमेशन आप कर सकते हैं, आपको जो जिस तरीके की आपकी क्रिएटिविटी है, आपको जो बनाना हो वो। एंड अब ऑडासिटी में जा कर के मैं अपना कि ये बन गया। एंड अब इसको कैसे एक्सपोर्ट करते हैं वो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उससे पहले मैं इसको एडिट करूँगा। बट ये जो प्रोजेक्ट के लिए इतना बहुत है, 27 मिनट का बन गया है।